ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या आप लेखक और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो गौर से देखिए अपनी रेखाएं, क्योंकि अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि क्या आप राइटर बनना चाहते हैं या आप पत्रकार बनना चाहते हैं, संपादक बनना चाहते हैं, मीडिया लाइन में आप जाना चाहते हैं। तो क्या आपके हाथ में ऐसे योग हैं? आप स्वयं देखिए अपने हाथ को। यदि आपके हथेली में बुध पर्वत, बुध का जो क्षेत्र है वो उन्नत हो, कनिष्ठ उंगली जो सबसे छोटी उंगली है वो आपकी अनामिका रिंग फिंगर के अंतिम क्षेत्र के मध्य तक गई हो, चंद्र पर्वत आपका अच्छा हो और मस्तिष्क रेखा नीचे झुककर चंद्र पर्वत तक आ गई हो, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो झुककर चंद्र पर्वत तक आ गई हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे जो व्यक्ति होती है उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। और आप आपकी कल्पना शक्ति से, बोलने की जो शक्ति है उससे निश्चित तौर पे एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं या संपादक बन सकते हैं। वहीं यदि गुरु पर्वत उन्नत हो, गुरु पर्वत उन्नत हो और उस गुरु पर्वत पर स्वस्तिक का चिन्ह हो या चतुर्भुज का चिन्ह हो, मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत या चंद्र क्षेत्र तक गई हो और सूर्य रेखा पर सितारा बना हुआ हो, तारा, तो निश्चित तौर पे ऐसे जो जातक होते हैं वो कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, प्रकाशक के क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। एक और बड़ी आज के समय में इंटरेस्टिंग लाइन है टीचर्स। तो क्या आपकी हथेली में टीचर बनने का योग लिखा है या नहीं? जबरदस्ती टीचर बनने की बीएड की तैयारी किए जा रहे हैं। पहले देख तो लीजिए आपके हाथ को कि आप टीचर बनने लायक भी है या नहीं, आपका प्रारब्ध लिखा है इस हथेली के अंदर। तो यदि आपके हाथों की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी चौकोर हों, आपका जो गुरु पर्वत है वो उभरा हुआ हो और उस गुरु पर्वत पर, गुरु पर्वत कौन सा है? अंगूठे के पास वाली जो उंगली है तर्जनी, उसके नीचे गुरु पर्वत है, उस पर उभरा हुआ हो, क्रॉस हो, चतुष्कोण का चिन्ह हो और सूर्य रेखा जो है वो स्पष्ट हो, निर्दोष हो, तो निश्चित तौर पर आप एक सक्सेस टीचर बन सकते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, पीएचडी तक जा सकते हैं। वहीं यदि बुध क्षेत्र उन्नत हो, आपकी जो तर्जनी उंगली है वो मध्यमा उंगली की तरफ थोड़ी झुकी हुई हो, अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली होती है अगर ये मध्यमा उंगली की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हो और गुरु पर्वत पर स्वस्तिक या वर्ग का चिन्ह हो, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। एक और आज के समय में बड़ी फेमस लाइन चल रही है, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। अपने बेटे का हाथ देखिए और फिर उसके कैरियर का डिसाइड कीजिए। यदि आपकी हथेली में उंगलियां आगे से गोलाई लिए हुए हों, उंगलियां जो है गोलाई लिए हुए हों, चंद्र और मंगल क्षेत्र उन्नत हो, अंगूठा जो है वो छोटा हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो जातक हैं वो सक्सेस इंजीनियर बन सकते हैं, सफल इंजीनियर बन सकते हैं। उंगलियां यदि नोकदार और मोटाई लिए हुए हो, हथेली थोड़ी चौड़ी हो, चौरस हो और सभी ग्रह क्षेत्र फैले हुए हों, अंगूठा छोटा और मजबूत हो, तो निश्चित तौर पे आप सफल इंजीनियर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आगे के क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं पंडित जी से। आइए, क्या आप हमारे जैसे ज्योतिष के काम को अपनाना चाहते हैं? क्या आपके मन में है कि हम भी पंडित जी जैसे टीवी पे जाके बैठें? यदि हाँ, तो आप भी अपना एक बार हस्त अवश्य देख लीजिए। यदि आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ का उंगली के जो उंगली के अंतिम पर्वत तक रेखा गई हो, गुरु पर्वत आपका उन्नत हो और उस पर स्वस्तिक चिन्ह बना हो, वलय का चिन्ह हो, चतुष्कोण या त्रिकोण का चिन्ह हो और मस्तिष्क रेखा जो है वो मंगल के क्षेत्र तक गई हो, सीधी निकलते हुए मंगल के क्षेत्र तक गई हो, तो ऐसा जो जातक है वो एक सक्सेस एस्ट्रोलॉजर बन सकता है और उस लाइन में उससे धन और यश दोनों की प्राप्ति होती है। वहीं यदि चंद्र क्षेत्र पर खड़ी रेखाएं बनी हुई हों और मस्तिष्क रेखा उसमें आकर मिल जाए,
और मस्तिष्क रेखा अथवा भाग्य रेखा के समीप त्रिकोण का चिन्ह हो, मध्यमा उंगली लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो अंतर्मन है वो शीघ्र जागृत हो जाता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो सच होती है, क्योंकि उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगला जो सेक्टर है वो है मैनेजर, प्रबंधक। क्या आप किसी कंपनी के मैनेजर बनना चाहते हैं? यदि आपकी तर्जनी उंगली लंबी है, अंगूठे के पास वाली, गुरु पर्वत उभार लिए हुए हो, मस्तिष्क रेखा बुध क्षेत्र की ओर झुक रही हो, निर्दोष सूर्य रेखा हो, तो निश्चित तौर पे आप एक सक्सेस मैनेजर बन सकते हैं। कोई भी प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सकते हैं। अगला जो सेक्टर है वो है खिलाड़ी। खेल के मैदान में क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बने, सचिन तेंदुलकर जैसे आप भी नेम एंड फेम खिलाड़ी बने? तो आप देखिए, क्या आपके हाथ में जो दोनों मंगल क्षेत्र हैं, नीच का और उच्च का, दोनों मंगल जो क्षेत्र हैं वो क्या उन्नत हैं? मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा अधिक अंतर ना हो, शनि पर्वत उन्नत हो, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। वहीं यदि मंगल क्षेत्र पर चतुष्कोण का चिन्ह हो, मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी मोटी हो, मध्यमा उंगली लंबी हो, पतली हो और हाथ देखने में थोड़ा सख्त हो, तो भी आप एक सक्सेस खिलाड़ी बन सकते हैं और उस क्षेत्र में आपको धन और यश दोनों की प्राप्ति हो सकती है। पंडित जी, आखिर में शेयर व्यापारी बनने की क्या क्या योग होते हैं हाथ में, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। एक और जो लाइन है वो भी आज के समय बड़ी फेमस लाइन है कि क्या हम, अक्सर क्वेश्चन आता है शेयर मार्केट में जा सकते हैं क्या? तो आप चेक करिए आपके हाथ को, यदि आपका जो बुध क्षेत्र हो उस पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं हों, कनिष्का उंगली जो है वो आपकी लंबी हो, नुकीली हो और भाग्य रेखा बुध पर्वत तक गई हो, तो निश्चित तौर पे आप शेयर मार्केट में आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि आपकी भाग्य रेखा बुध पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाए और बुध क्षेत्र उन्नत हो और हथेली के मध्य भाग में त्रिकोण का चिन्ह हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है। उनके लिए शेयर मार्केट, सट्टे इत्यादि का जो कार्य है वो लाभदायक सिद्ध होता है। ये तो मैंने आज आपको विभिन्न सेक्टरों के बारे में बताया। अब कुछ मैं एक जनरल जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ जिनको आपको समझना चाहिए हस्त रेखा को देखते समय। तो हस्त रेखाओं से कैरियर निर्धारण करने में तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और कनिष्का उंगलियां, और उनके नीचे तर्जनी के नीचे गुरु, मध्यमा के नीचे शनि, अनामिका के नीचे सूर्य एवं बुध पर्वतों का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। और ये जो पर्वत हैं उन पर जो स्थित चिन्ह है और उनकी स्थिति, पोजीशन के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। हस्त रेखाओं में कैरियर निर्धारण में सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कौन से हाथ का निरीक्षण करना चाहिए। सामान्य रूप से कहा जाता है पुरुषों का हाथ दायां और स्त्रियों का बायां हाथ देखने के शास्त्रों में निर्देश प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों हाथ देखने चाहिए, क्योंकि जो आपका दायां हाथ है वो कर्म का और जो बायां हाथ है वो भाग्य का परिचायक होता है। सामान्य रूप से परिवार में जो पुरुष है वह आजीविका चलाता है और स्त्री घर की आंतरिक व्यवस्था को देखती है। और वर्तमान समय में तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं और आजीविका जो है वो इनकम सोर्स, जब तक दोनों काम नहीं करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इसलिए नौकरी के संबंध में विचार करते समय स्त्री के दाएं हाथ को ही अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बायां हाथ भाग्य फल का प्रतीक होता है और भाग्य की सहायता के बगैर कोई भी व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बाएं हाथ को भी इस संबंध में अवश्य देखना चाहिए। कुल मिला के दोनों हाथ को एनालिसिस करें। दोस्तों, हस्त रेखा योग और लक्षण जो हैं वो किसी भी मनुष्य के लिए खुली किताब है, जिसमें उसका संपूर्ण जीवन वृत्तांत, शुभाशुभ समय, शुभाशुभ क्षेत्रादि का अनुमान लगाया जा सकता है। और भविष्य कथन में जन्म कुंडली के समान ही हस्त रेखाओं का भी विशेष महत्व होता है, जिसके माध्यम से जीवन के किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः सुनिश्चित है कि जो फल हस्त रेखाओं के द्वारा परिलक्षित होते हैं
वो निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय शिव शंकर। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं पंडित जी से उस समस्या का समाधान, तो सोमवार से शुक्रवार आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।